इसी घबराहट के चलते मेरे बेटे अजीत पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। 5,000 से ज्यादा किसानों को सालों में जान से ले लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आतंक मचा रही है, पूरे देश में कोहराम मचा रही है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है, बलात्कार की आंधी आई है, चोरी डकैती बढ़ गई है और गरीबों पर अत्याचार बढ़ गया है। ऐसे समय पर यहां पर उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं, इन 10 चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को कूड़ेदान में डालने के लिए जो संकल्प करके हजारों हजार की तादाद में आप अपने साधन से आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपका गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे याद है बहन फूलन देवी जी आज दुनिया में नहीं है, उनकी नरक की जिंदगी थी। आज हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है, उन्होंने फूलन देवी को जेल से निकाल करके देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भेजा था। केवल फूलन देवी का ही सम्मान नहीं, देश के तमाम निषादों का और देश के उन तमाम लोगों का जिनके ऊपर अत्याचार सदियों सदियों से होता रहा है, उनको सम्मान देने का काम हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। लेकिन अफसोस है कि बहन फूलन देवी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के चलते और रहते उन्हें हमारे आपके बीच से उठा लिया गया। इसका हमें दुख है, लेकिन आज न जाने कितनी बहनें फूलन देवी के रूप में अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है, सड़कों पर उतर आई है, अन्याय अत्याचार को भगाने का इन्होंने संकल्प किया है। इसी वक्त में आज कई हजार की तादाद में हजारों हमारी बहनें, हमारी तमाम बेटियां, हमारी माताएं इस गर्मी में अपने साधन से आई। ये स्थान छोटा पड़ गया है, बहुत छोटा पड़ गया है, रास्ता पूरी तरह से भरा हुआ। ये संदेश देने आई है, भारतीय जनता पार्टी को बताने आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती है, 1 महीने से 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, योगी बाबा 5 बार आ चुके हैं, लेकिन जय बार आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जय बार मुख्यमंत्री आएंगे, तय बार 5,000 वोट का कम है। और स्थिति ऐसे पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले उम्मीदवार खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये आप लोगों का बल है, आप लोगों की ताकत है, जिसके देख करके भारतीय जनता पार्टी घबराई, सरकार घबराई है। इसी घबराहट के चलते मेरे बेटे अजीत पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है, फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। और जिस तरह से अवधेश प्रसाद जनपद अयोध्या से लोकसभा का चुनाव 54 फैलावाद से जीते हैं,
जिसकी चर्चा केवल अयोध्या फैजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, जिसकी चर्चा आज सारे दुनिया में है देश में, कि आप सबका योगदान है। मैं आपका प्रणाम करता हूं, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दूरी हो जाए। सरकार तो बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री की बातें सारी गलत साबित हुई है। इससे देश में और क्या हो सकता है? यही नहीं, आज हमारा किसान बहुत परेशान है। किसानों के लाभ चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात है, घर पर नहीं बीत रही। 5,000 से ज्यादा किसानों को सालों ने जान से ले लिए। हमने विधानसभा में सवाल उठाया था और पूछा था कि जिन किसानों को सालों ने मारा है, उनके रोते बिलखते परिवार को 10 लाख रुपए दिया जाए और इस बात की घोषणा किया जाए, इस बात का ऐलान किया जाए कि आने वाले दिनों में किसानों की फसलों को बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। मैंने 100 बार से ज्यादा धरना प्रदर्शन दिया था। मैंने विधानसभा में बात रखा था, अभी कल भी मैंने धरना दिया है और मैंने ऐलान किया है कि किसानों की फसलों को सांडों से बचाने के लिए सड़क से लेकर लोकसभा तक लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह चुके थे सांडों की समस्या के बारे में, अप्रैल में बोले थे। हम इस सवाल को और 7 अक्टूबर को खेती बचाओ, सांड हटाओ, भाजपा हटाओ, समाजवादी पार्टी जिताओ का जन जागरण यात्रा की शुरुआत 7 तारीख दिन मंगलवार से वहां से शुरू होगा। कौन मंदिर है वहां? आस्तीन बाबा से हम शुरुआत करेंगे कि खेती बचाओ, सांड हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ की चेतना यात्रा हम करेंगे, जिसकी शुरुआत हम मंगल को और 11 बजे से करेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा सड़क से लेकर लोकसभा तक चलेगा। लोकसभा की बैठक में भी हम आएंगे और इस देश और प्रदेश के किसानों को सांडों से उनकी फसल को बचाएंगे, सांडों से मरे हुए लोगों को, रोते लगते परिवार को, उनको हम जाना जाने का करेंगे। ज्यादा न कह करके आपसे प्रार्थना है, बाई इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकसभा हम जीते हैं और ये चुनाव तो मिल्कीपुर का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रीय चुनाव बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि जो जनपद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, अखिलेश यादव का उम्मीदवार जीता है, जिससे उसके मुंह पे काली पोती गई है, काली पुती है। काली को छुड़ाने के लिए, उसका बदला लेने के लिए मिल्कीपुर को उन्होंने टारगेट बनाया है कि हम मिल्कीपुर को जीतेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप सबके बलबूते और सहारे, आपकी ताकत के बदौलत और क्षेत्र के लोगों की ताकत के बलबूते भरोसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी। और यहाँ के लोग लाखों लाख की तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, समर्थन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से
कूड़ेदान में डालने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। यहाँ के लोग उन्हें कूड़ेदान में डाल देंगे और कभी भी फिर कम से कम मिल्की फूटी और जो भारतीय जनता पार्टी उठ नहीं पाएगी।